मेरे बंधन को तोड़ो, मैं आपको गोकुल लेके जाऊंगा। भगवान ने माया शक्ति से हाथ की हथकड़ी थी कट गई, पाँव की बेड़ी थी कट गई, पहरेदार पहरा दे रहा सो गया, जेल का फाटक था खुल गया। भगवान को रातों रात नदी पार करके लेके आए। सबसे पहले ये धरती पे भगवान का पाँव किसने छुआ? यमुना ने। कृष्ण की पटरानी सबसे पहले कौन बनी? यमुना। 1108 पटरानी में सबसे पहली पटरानी है यमुना। भगवान का पिताजी को ये नहीं मालूम थी मेरे ऊपर भगवान है, वो तो घबरा गया कि पानी बहुत है यमुना में, मुख तक पानी आया। बसदेव जी ने आवाज लगा दिया कि मैं तो डूब रहा हूँ, मेरे बालक को कोई लो कोई लो। पर यमुना को ये मालूम थी कि मेरे ऊपर से भगवान निकलेगा और सबसे पहली पटरानी बनूंगी। भगवान ने विचार किया, आज मेरा पिताजी घबरा गया। भगवान ने सूप में से पांव लटकाया, यमुना माई ने वो पांव को नमन किया और घोटू घोटू पानी दिया। यमुना पार करके नंद जी का घर में भगवान को छपा गए। वहाँ भगवान हुआ छोटा से बड़ा और भगवान ने वहाँ कदम का झाड़ पे बैठ के बजाई बंसी। बंसी बजा के और सब गाय को भगवान इकट्ठा करता और इकट्ठा करके भगवान ये जंगल में गौ चराने के लिए आता। भगवान ने ये जंगल में चराई गाय और कदमों के पेड़ पे बैठ के बजाई बंसी। अपना गांव गोकुल जी में भगवान राधा से नहीं मिलता, ये जंगल में राधा और कृष्ण का हुआ मिलन और राधा और कृष्ण ने यह किया रमण। क्या किया? रमण। राधा और कृष्ण दोनों का नाम मिला के यह जगह का नाम पड़ा रमण रेती। बोलो रमण बिहारी लाल की। भगवान का नाम यहाँ क्या पड़ा? रमण बिहारी। तो यहाँ आप लोग आए हो, यहाँ आने का दो फल है। जैसे मनुष्य गंगा जी जाता है तो गंगा जाने का दो फल होता है। पहला तो जो गंगा में डुबकी लगावेगा उसको गंगा स्नान का फल मिलेगा, गंगा जी को देख के लौटे तो कोई फल नहीं मिले। दूसरा फल हो गंगा में आत्मा शुद्धि का। गोता तो लगा लिया, आत्मा शुद्धि हरेक नहीं करे, आत्मा शुद्धि वही करे जो जाने। हाथ से लिए गंगा जल और अपना मुख में डाले, अपनी आत्मा में जावे गंगा जल तो आत्मा शुद्धि का फल मिले। ऐसे ही रमण रेती में अभी आने का दो फल है। पहला फल है लोट लगाने का। यहाँ देश और विदेश से आता लोग ये रेती में लोट लगाने। यहाँ जो रेती में लोट लगाता है उसका शरीर का जाना अनजाना दोष अपराध नष्ट हो जाता है। दूसरा यह घर बनावा का फल होता है। यहाँ जो भगवान की भूमि में घर बनाता है वह घर की प्राप्ति उसको और उसके माता पिता पितरियों को वह वैकुंठ में होती है। क्योंकि मनुष्य अपने लिए तो सब कुछ बनाता है, घर मकान उसको सजाता है, पर वहाँ के लिए नहीं बनाता है। तो यहाँ जो घर बनाता है वो उसको और उसके पितरियों को वहाँ वैकुंठ में प्राप्त होता है। बोलो सावरिया सेठ की। यह सब संतों की कुटिया है, इसको बोले तपोवन। क्या बोले? तपोवन। ये जंगल में आज भी हजारों संत भजन करते हैं, तप करते हैं। तो वहाँ मंदिर जी में चलेंगे तो वहाँ संत भजन करते हैं, सबकी ड्यूटी आती है। तो भगवान ने यहाँ क्या किया? रास, राधा के साथ गोपियों के साथ। पर अपन रास नहीं कर सके तो वहाँ थोड़ा संत भजन करता है, थोड़ा नाच लेना, आनंद ले लेना। बोलो सावरिया सेठ की, जमुना मैया की।